चलो भाई पत्ती पढ़ लेते, पढ़ लो। लीफ, लीफ हिंदी में बोलते हैं पत्ती। क्या बोलते हैं भैया? पत्ती। और हम लोग इसको ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड, ब्लेड। ठीक है, वो ब्लेड हम लोग जैसे सेविंग काम करते हैं वो भी ब्लेड होता है, और पत्तियों को भी हम ब्लेड ही बोलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, ब्लेड क्यों बोलते हैं अभी चर्चा करेंगे इसको। मान लेते हैं ध्यान रखिएगा इसको, इसको हम क्या बोलेंगे? पत्ती के हिस्से के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सीरा। क्या बोलेंगे? इसको हम सीरा बोलेंगे, इसको हम सीरा बोलेंगे। ठीक है, ये सीरा आगे जाके हल्की से पतली हो जाती है, ये सीरा आगे जाके, इसको हम बोलेंगे सीरा, सीरा या वृंत भी कहीं कहीं, या सियोल। ठीक है, सीरा। और यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से पत्ती का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये इसको सीरा बोलेंगे। और यहाँ पर जो पत्ती का जो मेन हिस्सा है बीचों बीच काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको मध्य सिरा बोलेंगे। ठीक है, जो बीचों पत्ती को बीचों बीच काट रहा है या बीचों पत्तियों को दो हिस्सों में बांट रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ये हो मध्य सिरा आपका, ये आपका मध्य सिरा, मध्य सिरा, ये है मध्य सिरा, मध्य सिरा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पत्ती में क्या होते हैं कि यहाँ पर जगह जगह धब्बे होते हैं, एक धब्बे जैसा होता है, धब्बे जैसा होता है पत्तियों में, जगह जगह आपका ये धब्बे जैसा होता है, कुछ धब्बे जैसा होता है आपका, धब्बे जैसा होता है। ये पत्तियों में जगह जगह आपका धब्बे जैसा होता है। ठीक है, पत्तियों में जगह जगह आपका धब्बे जैसा होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है भाई? लवक होता है, लवक, इसको बोलते हैं लवक। ठीक है, होता है क्लोरोप्लास्ट। और जगह जगह क्या होता है? छिद्र होता है इसमें, जगह जगह यहाँ पर छेद होता है। क्या होता है? छिद्र, छिद्र होता है। जगह जगह क्या होता है? छिद्र होता है। पत्तियों में जगह जगह होता है पच्छिद्र। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? क्या? रंध्र बोलेंगे या स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा। हिंदी में बोलेंगे इसको रंध्र। ठीक है, रंध्र बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा, पहले इसका काम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में तो आप लोग पता ही होगा, स्टार्टिंग वाला क्लास में बताया था, लवक में 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्या क्या आता है आपको, पहले चर्चा तो हो ही चुकी है इसके बारे में, तो अभी फिर भी कर लेंगे एक बार चर्चा, लेकिन यहाँ मेन चीज़ पढ़ते हैं स्टोमेटा। रंध्र क्या होता है भाई? रंध्र, देखिए रंध्र एक छिद्र होता है, उसका नाम ही छिद्र है, रंध्र का मतलब ही छिद्र होता है। ठीक है, ये छिद्र होता है, ये छिद्र 2 काम करता है, मुख्यतः ये 2 काम करता है। पहला काम तो इसका यह होता है कि जो जड़ पानी लेकर ऊपर आया होता है, जो जड़ नीचे से, जो जड़ पानी लेकर, देखिए पानी सोखने का काम किसका होता है? जड़ का नहीं होता है। मैंने कितना बार समझाया आप लोगों को, पढ़ाया था जड़ में, वो मूलरोम का होता है। और जड़ को ऊपर लेने का काम हो जाता है, जड़ करता है वो काम, पानी को ऊपर लेने का काम करता है, जिसको क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जाइलम। ऊपर भोजन बनेगा, अब भोजन जड़ तक पहुँचेगा या पौधे के हर हिस्से में पहुंचेगा, वो किसका काम होता है? वो क्रिया को बोलेंगे फ्लोएम बोलेंगे, काम नहीं, उस क्रिया को बोलते हैं फ्लोएम। फल बनेगा, सब में बटेगा, फ्लोएम होगा। ठीक है ना, जल निकलेगा, सब में बटेगा, जाइलम होगा। ठीक है, तो जल तो नीचे से जाएगा ना, अब फल तो ऊपर से आएगा, तो ध्यान रखना। तो स्टोमेटा में रंध्र होता है, रंध्र 2 काम करता है। क्या करता है? तो जो जड़ पानी नीचे से ऊपर ले गया होता है, अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको उस छेद के माध्यम से पानी को बाहर निकाल कर वाष्पीकृत कर देता है। ठीक है ना, तो आवश्यकता से ज़्यादा पानी को क्या करता है? वाष्पोकृत करता है। तो ध्यान रखना, स्टोमेटा का पहला काम है आवश्यकता से ज़्यादा पानी को, आवश्यकता से ज़्यादा पानी को वाष्पीकृत करता है, वाष्पोकृत करता है।
वाष्पोकृत करता है, वाष्पोकृत करता। पहला काम तो इसका ये है, पहला काम इसका रंध्र का ये है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम सुनिए, दूसरा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो CO2 को अंदर लेता है। इस छेद के माध्यम से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। किसका काम होता है? रंध्र का काम, स्टोमेटा का काम होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, CO2 को अंदर लेगा, अंदर, और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ठीक है। इसका दो काम हो गया स्टोमेटा का, ठीक है। अब सुनिएगा थोड़ा सा लवक के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जिसका नाम है, क्लोरोप्लास्ट, लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिएगा, जब क्लोरोप्लास्ट को जब जूम किया जाए, खूब बड़ा से जूम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, तो ये दोहरी झिल्ली के समान दिखता है, दोहरी झिल्ली के समान दिखता है, दोहरी झिल्ली के समान दिखता है, ठीक है, दोहरी झिल्ली के समान दिखता है। उस दोहरी झिल्ली में दो चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ समाप्त होती है? कोई बताएगा मुझे? ग्रेना तो ठीक है, एक हिस्सा और होता है, मैं उसको भूल रहा हूँ, बीच में एक पाया जाता है, स्टोमेटा जैसा उसका भी नाम है। रहने दो, स्टोमेटा रंध्र होता है, स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा होता है। हाँ जी, अभी हम बात करेंगे, हम इसको सीरा बोलेंगे ना। आज जो ऐसे ऐसे होती हैं, इनको ये भी सीरा ही होती हैं, ये भी क्या होती हैं? ये भी सीरा होती है, ठीक है, ये भी सीरा होती है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले उसको हम लवक को हटा दें। तो लवक को अगर जूम करके देखा जाए, कुछ ऐसी संरचना मिलती है, कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी संरचना मिलती है, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेट जैसी संरचना मिलती है, और उसमें बीच में अंदर क्या बना होता है? ये द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है भाई? द्रव भरा होता है। जो थैलीनुमा संरचना, उसको क्या बोलेंगे भाई, बताओ जरा? स्टोमा बोल देंगे। जो द्रव है ना, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। द्रव वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। और जो थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, इसको पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें ग्रेना पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ग्रेना पाया जाता है इसमें। जो थैलीनुमा संरचना है उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेना। तो ध्यान रखना, जब जी तो ध्यान रखना, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पूछता है कि सबसे पहले कहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रेना में होती है, फिर कहाँ लास्ट में कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो कहीं मैं कहीं तो देखा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ समाप्त होती है? तो स्ट्रोमा में। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसको जूम करके देखा जाए, इसी हिस्से में कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी वाला जो थैलीनुमा संरचना है, इसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसी में क्या पाया जाएगा? जो थैलीनुमा संरचना है, इसी में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं, ठीक है ना। और इसी में ग्रेना पाया जाएगा। तो पहले जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू होती है, ग्रेना से शुरू होती है, और खत्म कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है। अब इसकी चर्चा हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब आते हैं पत्तियों का टॉपिक हमारा है, हालांकि वो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक था, मैं फालतू उसमें चला गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखिएगा, पत्तियाँ में ये चीज़ें हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। पत्तियाँ कैसी कैसी होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना। तो पहला, पत्तियों को हमें बांटने का आधार क्या होगा? मार्जिन के आधार पर। क्या होता है? मार्जिन। एक पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, एक पत्तियां कैसी होती हैं, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं। कैसी होती है? सुना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये है,
ए है और यहाँ से निकल गया ऐसे, ठीक है। कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, ऐसी होती हैं, ठीक है। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ पत्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं आपकी, ठीक है। कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं। तो ध्यान रखना, मार्जिन के आधार पर, मार्जिन के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर, मार्जिन के आधार पर, ठीक है ना। अगर ऐसी पत्ती है इसको हम सरल पत्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरल पत्ती बोलेंगे, सरल पत्ती। लेकिन जिसमें कटा पिटा हो, कटा पिटा हो, कटा पिटा हो, उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त पत्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, संयुक्त पत्ती बोलेंगे, संयुक्त पत्ती। उनको हम बोलेंगे संयुक्त पत्ती, उनको हम बोलेंगे संयुक्त पत्ती, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, संयुक्त पत्ती किन किन पौधों में पाया जाता है जरा बताना। गुलाब में पाया जाता है, नीम के भी पाया जाता है, ठीक है ना। और बताओ, गुलाब हो गया, नीम, गुड़हल में पाया जाता है। देखो चलो, गुड़हल, गुड़हल। और बताओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब में पत्तियां कटी पीटी रहेंगी कैसी पत्ती होगी, संयुक्त पत्ती होगी। आज जिसमें पत्तियां नॉर्मल होंगी बिल्कुल, जिसमें मार्जिन नहीं होगा, जिसमें मार्जिन नहीं होगा, उसमें कौन सी पत्ती होंगी आपकी, ठीक है ना। जैसे आप ले सकते हो, पीपल का पत्ता भी होता है, आम का भी पत्ता होता है, आम का, पीपल का, जामुन का भी होता है ना, जामुन का। तो ऐसी जो पत्तियां होती है जिसमें कटा पिटा ना हो, बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो, वो कौन सी पत्ती होगी आपकी, सरल पत्ती होगी, ठीक है ना, सरल पत्ती होगी। तो पहला बांटने का आधार क्या था, मार्जिन के आधार पर, जिसमें ऐसे मार्जिन हो, ऐसे मार्जिन। क्या, मैंने देखा नहीं पौधे को, मैंने नहीं देखा पौधे को, शायद मैंने नहीं देखा उसको। चलिए यहाँ पर आते हैं, देखा रहता तो मैं दिमाग लगाता है किस में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल चीज़ जिसमें कट रहेगा वो सरल पत्ती, जिसमें कट नहीं रहेगा वो, ये मार्जिन के आधार पर था। लेकिन इसके एक आधार और है, एक इसका एक आधार और, उसको भी पढ़ लेते हैं। पपीता में मार्जिन होता है, हाँ, कटा रहता है। तो कटा रहेगा तो सरल संयुक्त पत्ती हो जाएगी, ठीक है ना, संयुक्त पत्ती हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। तो आप लोग पूछिए ना, आप दिमाग लगा लीजिए ना, फिर आप तो आप कॉमन सेंस हो गया फिर। लेकिन ध्यान रखना, पत्तियों के भी दो, एक तो ये आधार आपका है, कौन पत्ती, संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती। एक होती है सिरा के आधार पर होता पत्ती, एक किसके आधार पर था, मार्जिन के आधार पर। आप किसके आधार पर होगा, सिरा के आधार पर। एक क्या है, सिरा है ना, सुना ध्यान से। एक इसको क्या बोलेंगे, मध्य सिरा, क्या बोलेंगे। ये क्या होती है, सिरा होती है। सिरा में उपसिरा निकली होती है ना, ऐसे ऐसे करके निकली होती है, ध्यान रखना। तो सिरा के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है, सिरा के आधार पर, सिरा के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है, सिरा के आधार पर, ठीक है। पहला जो पत्ती होती है क्या, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे एकांतर पत्ती। क्या बोलेंगे, एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती, सिरा के आधार पर। सिरा के आधार पर पत्ती देखना दो प्रकार के होंगे। पहला का नाम क्या है, एकांतर पत्ती, दूसरा का नाम क्या है, एकांतर पत्ती पढ़ लेते हैं, फिर हम आते हैं जालिकावत पत्ती, ठीक है ना, जालिकावत पत्ती। एकांतर पत्ती क्या है, देखना, केला का कोई वृक्ष देखा, केला का, जो केला का पौधा होता है ना, कुछ ऐसे पतली से होती हैं, ऐसे पतले से होते हैं सब, ठीक है। और उसमें मान लीजिए पत्ता है केला का, तो उसमें जो सिराएं होती है ना, सिराएं कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। एकांतर पत्ती या सीधे सीधे होती हैं, समांतर होती हैं, जो भी हो, लेकिन ये सीधे सीधे होती हैं, सीधे सीधे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं, सीधे सीधे ऐसी होती हैं, हल्का सा तिरछा हो सकती हैं, हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन ऐसे सीधे सीधे होती हैं। ये कैसे पत्ती होती है भाई, धान की भी पत्ती होती है, जैसे एकांतर पत्ती में कौन है, धान का पत्ती, केला का, ये लोग कैसे पत्ती होती है, सब एकांतर पत्ती होती है, जहाँ पर सिराएं क्या होती हैं, एक और निकले होते हैं, ऐसे ऐसे। केला का पत्ती देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, जाकर देख लेना, ठीक है। एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती, समांतर कह सकते हो, लगभग समांतर नहीं होती है, हल्का से, हल्की से झुकी होती है, हल्का से झुकी होती हैं, ठीक है ना, हल्का से झुकी होती हैं, ठीक है, हल्का से झुकी होती हैं। गेहूं का भी ऐसा होता है, अगर होता होगा तो होगा, ठीक है ना, नोटिस कर लीजिएगा, आप लोग बता रहे हैं ना आप लोग को। तो ऐसी पत्तियां होंगी तो कौन सी पत्ती होंगी, वो एकांतर पत्ती होंगी, एकांतर पत्ती, ठीक है। एक पत्ती और होता है, एक होता है जालिकावत पत्ती। जालिकावत पत्ती कैसे, जैसे मान लीजिए पत्ती है ना, ये पत्ती, तो ध्यान रखना, इसमें खूब, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें,
इसमें से इसमें ऐसे में जालिका थोड़ा फैला रहता है। इसमें देखिए सीधे सिंपल सपाट, लेकिन इसमें क्या होगा, मार फैला रहेगा, यहाँ से निकलेगा वहाँ से निकलेगा, फिर इसमें से भी निकल जाएगा इसमें, तो जालिका पूरा जाल बना लेगा अपना, सिराओं का क्या बना लेगा जाल। तो वो कौन सा पत्ती होगी, जालिकावत पत्ती, ठीक है ना। वो होगी। दूसरा पॉइंट कौन है, जालिकावत पत्ती, जालिकावत पत्ती, ठीक है। जालिकावत पत्ती, जैसे आप लोग बता सकते हो आम का वृक्ष क्या है, आम कैसा है, आम का पौधा उठा कर देखना, आम का तो देखना उसमें ऐसे ही जाल फैला रहेगा, सिराओं का जाल फैला रहेगा। सिराओं का जाल मतलब जालिकावत, ठीक है। सिराओं का जाल फैला रहेगा मतलब जालिकावत हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो आप लोग आम के, तो देखोगे आप लोग चना का भी देख लो, चना की पत्ती क्या होती है, जालिकावत पत्ती होती है, उसमें जाला जैसा फैला रहता है चना। जामुन, ठीक है ना, जामुन को भी ले सकते हो, जामुन में ऐसी ही पत्ती होती है, उसमें सिराएं क्या होती है, हमारा फैले होती है। जैसे ये पत्ती है ना, देखिए उसमें जाला वजह फैली रहती है, जो सिराएं होती है फैली रहती हैं, और इसमें सिराएं क्या होती है, एक और होती है, बस ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है। यहाँ पे क्या है, जामुन। तो ऐसी पत्तियों में क्या होता है, अभी तक तो सवाल ठीक था, लेकिन असली मजा अब आएगा। आप लोग द्विबीजपत्री देखो ना आप लोगों ने, वो क्या होता है, तो ध्यान रखना, जालिकावत पत्ती को हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, मतलब ऐसे पत्ती जिसमें क्या हो, दो बीज हो। चना को जब तोड़ोगे ना तो दो निकलेगा, एक इधर से एक इधर से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आम को देखो, गुठली जो बीज निकालोगे तो दो भागों में निकलेगा, कोयलिया के अंदर देखो दो भागों में निकलेगा, ठीक है ना। जामुन में देखो तो उसमें भी दो भागों में निकलेगा। तो जिसका बीज तोड़ने पर दो भागों में निकल जाए वो कौन सी पत्ती होगी, द्विबीजपत्री या फिर जालिकावत पत्ती। तो जालिकावत पत्ती क्या होती है, द्विबीजपत्री होती है। क्लियर है, आपका पत्ती खत्म। जामुन तोड़ के देखिएगा, आपका दांत जो निकाल लगाइए वो भी फंस जाएगा उसमें। जामुन भी होता है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। जामुन भी एग्जाम्पल में नहीं लिखा है क्या इसका, समांतर सिरा विन्यास, हाँ ये भी समांतर भी लिखा है ना इसमें, समांतर, हम एक अंतर लिखे वहाँ पर, पत्तियों का रूपांतर, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, अधूरा है क्या है इसमें कुछ, अच्छा है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हैं सब। अच्छा कुछ चीज़ें और जैसे समझना, कभी कभार ना कुछ ऐसी जगह होती हैं, इसमें क्या रंध्र पाया जाता था ना, रंध्र का काम क्या होता है, पानी को बाहर करना ही काम होता था ना। तो बहुत ऐसे मरुस्थल जगह में क्या होता है, मरुस्थली जगह में जहाँ पौधों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी को वाष्पीकृत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अपने पत्तियों को सिकुड़ा कर कांटा बदल देते हैं, न छेद रहेगा न पानी बाहर जाएगा। तो ध्यान रखना, पत्तियां जब पानी को बचाने के लिए पत्ती से क्या बना लेती हैं, अपने आप को कांटा के रूप में चेंज कर लेती हैं, ठीक है ना, कांटा के रूप में चेंज कर लेती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखिए हर पौधों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप लोग को पढ़ाया गया होगा कई बार, ठीक है। तो हर पौधों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। क्या, जैसे मैं आपको बता दिया, आप जो भी आपको बब्बू, रोज, शीशम हो, कुछ भी देखना, आप देख लीजिए कैसा पेड़ पौधा है, ठीक है ना। आपको तो सब कुछ बता दिया ना कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं।